और पार्टी के लोग भी उनके बड़े फैन हैं। ये बात तो सही है, इसमें तो कोई तो राय नहीं। अभी ये कोर्ट वाली जो वीडियो थी, सब ये बार बार कह रहे यार आपके नेता जैसा कोई नहीं था। रविवार का दिन था, मैं उस टेलर को जिनसे मैंने कोट सिलाया था, मैंने उनको जब फोन किया, मैंने कहा जी मैं सम्राट मलिक बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा भाई साहब मैं 100 बार आपका वीडियो देख चुका हूँ और हर 100 के 100 बार अलग लोगों ने मुझे भेजा, मेरी पूरी फैमिली को पता है। तो मैंने कहा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलाया है, कह रहे हम लोग तो तैयार हैं, मेरे साथ आप भी हीरो बन गए। उन्होंने बाहर आके मुझसे कहा कि यार मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं देश के इतने बड़े नेता के घर में बैठा था, चाय पी रहा था और मैं उनसे बात कर रहा था। पहले मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन 5 मिनट जैसे उनसे बात हुई मुझे इतना कंफर्टेबल फील हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मैं पहली बार बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा कि इसीलिए लोग अखिलेश यादव जी के दीवाने हैं। आप आज से अखिलेश, उन्होंने कहा कि अब मैं जब तक रहूंगा यार इनके दीवाने, मेरी जो लिस्ट में नंबर 1 कोई ऐसा होगा जिनका मैं दीवाना हूं तो यही रहे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कोट पसंद भी आया, उन्होंने पहन भी लिया। अच्छा, आज पहना क्या है? आज पहन भी लिया उन्होंने। कितने का सिला होगा लगभग? नहीं, अब उसकी क्या कीमत, क्या कीमत होती है, मेरे नेता ने कहा सर, उसकी दुनिया में जो कीमत होती मैं वही कीमत देता, और उसकी कुछ भी कीमत ना होगी कोई बात नहीं। मेरे नेता का प्रेम है, मेरे नेता ने मुझसे कहा कि लेके आओ, तो जो कीमत हो सर, क्या कीमत। सम्राट बिल्कुल जान लगा देते हैं अपने नेता के लिए। मैं नहीं, समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा प्रेम करता है। आपके बोलने से पहले वो समझ जाते क्या बोलने वाला। एक बार कुछ बात हुई, मैं दिल्ली में उन्हें मिला, मैंने एक कागज देने की कोशिश की, उन्होंने कहा तेरी भावना में समझता हूँ, कुछ कहा तेरी भावना में समझता हूँ। उसके बाद मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। अच्छा, और वही जो उन्होंने बाद में वर्ड बोला वही मेरी भावना थी। मुझसे कोई ये पूछ ले कि सम्राट मलिक ये बता दीजिए कि आपके जीवन में कोई ऐसी एक बात बता दीजिए कि आप सारी जिंदगी ना भूल सकते हो और ऐतिहासिक हो, तो मैं ये कोर्ट की कहानी से शुरू से लेकर आखिर तक बताऊंगा। विपक्ष का कोई वोटर हो, चाहे वो बसपा का वोटर हो, चाहे सपा का वोटर हो, वो बस ये चाहता है भाजपा हटे, और भाजपा कौन हटा सकता है? समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव के साथ जिंदाबाद करने वाले तो बड़े हैं, उफान होता है, अखिलेश यादव गुजर जाए तो लड़के मतलब गाड़ी के नीचे लेट जाए कहो तो, लेकिन वो अपना अपना बूथ नहीं जिता पाते। वो जिन जवानी वाले जो लड़के थे उनको ये समझ में आ गया है कि जवानी तो हम कुर्बान कर ही रहे हैं, लेकिन हमें इस बार बूथ बचाना है। जिसको हम लोग अपना आइडल मानते हैं उनके हिसाब से चलते हैं। और जब वो फोटो देखी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने जिम जाना बंद कर दिया था। अच्छा, मैंने 3 महीने फिर जिम गया मैं कंटिन्यूअस। ये अखिलेश यादव का जुड़ाव है जो उनके नेताओं को उनके जैसा करने के लिए प्रेरित करता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ फ्रेम में जो शख्स खड़ा है वो अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अखिलेश यादव इनके फैन हो गए। हालांकि जिस वजह से फैन हुए वो आज कोट ये पहन के नहीं आए, हालांकि कलर इनका यही है। इसी काले कलर के कोट को पहनकर सम्राट अखिलेश यादव की नजरों के हीरो बन गए थे। वो आपको लोकसभा के बाहर का वीडियो याद ही होगा, बड़ा चला था। अखिलेश यादव ने इनसे पूछ लिया था और पूरी कहानी क्या थी वो सम्राट हमारे साथ बताएंगे। आज सम्राट लखनऊ वापस आए हैं। अखिलेश यादव की जो नाप लेकर ये गए थे, वो कोट वोट सिलवा के उनको पहना के सब करके आए हैं। लंबी चर्चा करेंगे। सम्राट भाई बहुत बहुत शुक्रिया लखनऊ आने का, हमसे बात करने का। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका, कि आपने अपने चैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया, आपने समर्थकों तक मेरी बात पहुंचाने का आपने मौका दिया। सबसे पहले उसी बात का जिक्र करते हैं, उसी तो शुरुआत करते हैं। अध्यक्ष जी कोर्ट के फैन हुए, ताकि हम लोग तो उनके फैन हैं ही। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनसे बड़ा प्रेम करता है और सभी उनके फैन हैं। फैन तो मैं मानता हूं कि और पार्टी के लोग भी उनके बड़े फैन हैं। ये बात तो सही है, इसमें तो कोई तो राय नहीं। अभी ये कोर्ट वाली जो वीडियो थी, तो मेरा आप यकीन कीजिए, मुझे ऐसी कोई पार्टी नहीं बची जिसके कार्यकर्ता साथी सब होते हैं राजनीति में, सब बातचीत करते हैं, तो सब ये बार बार कह रहे हैं यार आपके नेता जैसा कोई नेता नहीं। हम लोग ये अपनी अपनी पार्टी में लगे हैं, लेकिन आपके नेता का जो अपने कार्यकर्ता से संवाद करने का तरीका है, बात करने का तरीका है, वो एक छोटे कार्यकर्ता से भी बुला लेते हैं, प्रेम कर लेते हैं। ऐसा हमारे यहाँ नहीं। लेकिन ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कोर्ट पर नजर पड़ी। कोर्ट की नजर पड़ने के बाद क्या वो इंसिडेंट क्या था? मतलब आप क्यों गए थे लोकसभा और क्या वो पूरा माजरा था, थोड़ा डिटेल में बताइए। मैं पार्लियामेंट पहले में राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने, दरअसल महीने 2 महीने में हम लोग जाते हैं मिलने, काम वाम भी कुछ होता है तो उसके माध्यम से कई बार ऐसा भी होता है कि पता लग जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली है, तो कई मौके ऐसे होते हैं कि उन मौकों पर चले जाते हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने उनके घर गया था, यहाँ लखनऊ वाले में, दिल्ली में।
तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मैं घर मिल लिया था, फिर मैं पार्लियामेंट चला गया। अब हमारी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, बिल्कुल, और हमारे 37 MP हैं, तो पार्लियामेंट में भी हमारा दबदबा बना रहता है। आप देखते भी होंगे कि समाजवादी पार्टी हर मुद्दे पर पार्लियामेंट में पूरे दमखम के साथ पीड़ित समाज के मुद्दे हों या आम जनमानस के मुद्दे को उठाती है। तो तब मैं गया तो मुझे मालूम नहीं था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पार्लियामेंट आ रहे हैं। वास्तव में मुझे पता ही नहीं था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पार्लियामेंट आ रहे हैं। अचानक मुझे किसी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ गए हैं। अच्छा, तो जब आ गए हैं तो जब नेताजी हमारे आसपास होते हैं तो दिल करता ही है दुआ। हाँ, तो हालांकि मैं मिल लिया था एक बार, लेकिन मैं फिर जहाँ उनकी गाड़ी है उनके आसपास में खड़ा था वहीं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वभाव है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो वो जो आसपास लोग होते हैं सबसे मिल लेते हैं। ज्यादा लोग भी नहीं थे, तो ऐसे जब बैठ रहे थे उनकी निगाह पड़ी। उन्होंने एकदम कहाँ सिलाया आपको? मैंने कहा सब मेरठ सिलाया। कि किसके? मैं विद्यार्थी का टेलर को लेके आना हम सिलाएंगे। और जब गाड़ी में बैठे तब एक बार और बोले कि लेके आना। तभी वो किसी ने वीडियो बना लिया और वो वायरल हो गया। और वो वीडियो इतना चला साहब, मैं मानता हूँ कि पूरे भारत के साथ साथ और जगह भी जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मानने वाले, जानने वाले, प्यार करने वाले लोग हैं, उन सबको बहुत पसंद आया। उसके बाद में फिर ये 16 तारीख की घटना है, 16 दिसंबर की। उसके बाद में 21 दिसंबर रविवार का दिन था। मैं उस टेलर को जिनसे मैंने कोट सिलाया था और जिस दुकान से लिया था, विद्यार्थी जी के जो मालिक है वैभव जी, उनको लेकर, उनको बताया आपने? मैंने उनको जब फोन किया, उनका नाम वैभव है, जो विद्यार्थी खादी भंडार के ओनर है। तो मैंने कहा जी मैं सम्राट मलिक बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा भाई साहब मैं 100 बार आपका वीडियो देख चुका हूँ और हर 100 के 100 बार अलग लोगों ने मुझे भेजा, मेरी पूरी फैमिली को पता है। तो मैंने कहा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलाया है, कह रहे हम लोग तो तैयार हैं। मेरे साथ आप भी हीरो बन गए। मैंने मतलब उनसे अच्छी बातें हुई। तो उन्होंने फिर समय ले लिया। तो समय मिलने के बाद जब वो आए तो मिलने से पहले उनका एक अलग परसेप्शन था। वो कह रहे थे इतने बड़े नेता हैं, कैसे मिलेंगे, कैसे बात करनी है। मैंने कहा जैसे आप नॉर्मल रहे ना, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब आप बात करेंगे तो आपको खुद ऐसा लगेगा कि आप पहली बार नहीं मिल रहे। और आप जब उनसे आप बात करेंगे, मैं आपको उनका नंबर दूंगा, आप उनको फोन से ही बात कर सकते हैं। तो जब मुलाकात हुई लगभग 1 घंटा, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रविवार के दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास हो रहे। उन्होंने नाप भी लिया, बातें बताई अपनी, कब उनकी दुकान ओपन हुई थी, कौन कौन लोग उस दुकान से। वो बताते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी सिलाते थे। और सतपाल मलिक राज्यपाल जी के लिए भी कई बार उनका कपड़े, बहुत लोगों के हम यहाँ कपड़े जाते थे। वो मेरठ की वैसे भी प्रसिद्ध दुकान है, तो जो नेता नगरी के लोग हैं ज्यादातर उन्हीं के यही कपड़े सब सिलाते हैं। तब उन्होंने बाहर आके मुझसे कहा कि यार मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं देश के इतने बड़े नेता के घर में बैठा था, चाय पी रहा था और मैं उनसे बात कर रहा था। पहले मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन 5 मिनट जैसे उनसे बात की मुझे इतना कंफर्टेबल फील हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मैं पहली बार बात ही नहीं कर रहा हूँ, और मुझे बहुत पहले से जानते हैं। कितने पहले बात हो चुकी है। फिर मैंने कहा कि इसीलिए लोग अखिलेश यादव जी के दीवाने हैं। आप आज से उन्होंने कहा कि अब मैं जब तक रहूंगा यार, इनके दीवाने मेरी जो लिस्ट में नंबर 1 कोई ऐसा होगा जिनका मैं दीवाना हूं तो यही रहे। तो आपने भाजपा का एक कोर वोटर तोड़ लिया कम से कम। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो पॉलिसी देते हो, ये नहीं हो सकता। ये हो सकने वाली बात में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सब तो नहीं मिल सकते। अभी समाजवादी पार्टी को लगभग 3 करोड़ वोट मिला था, तो सब भी नहीं मिलते। मैं तो समझता हूँ कि वो पॉलिसी देते आए हैं, लेकिन वो वोट वाली बात भी नहीं है। ये तो एक प्रेम और क्या लेके आए थे वहां से उनके लिए? क्या मेरठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 6 प्लाई का कपड़ा होता है, तो जो खादी का एक कपड़ा है वो उन्होंने नया बनवाया, वो भी दिया। वो मैन्युफैक्चरिंग भी कराते हैं, कपड़ों को बनवाते भी हैं अपना कपड़ा भी बनवाते हैं। ओके, तो ये स्पेशल क्वालिटी का अखिलेश यादव के लिए कपड़ा बनवाया आपने? नहीं, वो पहले उन्होंने ऑर्डर कर रखा था। अच्छा। तो फिर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उन्होंने दिया कि ये मैंने अभी ऑर्डर किया था, और जब ये वीडियो वायरल हो गया तो मैंने ये सोचा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दूंगा। अब ये कपड़ा आप ही के लिए सिलेगा। तो आज हम लोग उस कपड़े के कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए कुर्ते वगैरह भी, और जैकेट भी उनकी, और कोट भी, सब लोग जो उनके नाप लिया था उसकी नाप के लेकर देके आए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कोट पसंद भी आया, उन्होंने पहन भी लिया। अच्छा, आज पहना क्या है? आज पहन भी लिया उन्होंने। तो जब अखिलेश जी से मिलने जाना था तो क्या फोन किया आपने कि सर वो कोट सिल गया है, आना है आपको पहनाने? मुझे आना था 30 तारीख को। अच्छा। लेकिन कुछ गड़बड़ रही, मैं 30 को नहीं आ पाया। तो फिर नए साल पे बहुत भीड़ थी, और हालांकि मैं नए साल पे आना चाहता था, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर नए साल पे मैं जाऊंगा
तो इतने लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्यार करते हैं, सब मिलने आए हैं, तो कोर्ट की वजह से वो थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा, तो बहुत लोगों का समय नहीं हो पाएगा। तो मैंने फिर वो 3 तारीख के लिए, मुझे पता लगा कि 3 तारीख के लिए सुबह मेरे पास फोन आ गया था पार्टी ऑफिस से कि आप 12 बजे आ जाइए। कहाँ मुलाकात हुई? पार्टी ऑफिस में हुई है, घर पे? ट्रस्ट में। ट्रस्ट में हुई। पहना के दिखा ली। वो फोटो है मोबाइल में? अभी आई नहीं है, थोड़ी बहुत देर में आ जाएगी, तो मैं आपको भेजता हूँ। तो अखिलेश जी को पसंद आया जो सिलवाया? बहुत पसंद आया। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मतलब क्या कितने का सिला होगा लगभग? नहीं, अब उसकी क्या कीमत, हाँ, क्या कीमत होती है? मेरे नेता ने कहा सर, हाँ। उसकी दुनिया में जो कीमत होती मैं वही कीमत देता, और उसकी कुछ भी कीमत ना होगी कोई बात नहीं। मेरे नेता का प्रेम है। मेरे नेता ने मुझसे कहा कि लेके आओ, तो जो कीमत हो सर, क्या कीमत। सम्राट बिल्कुल जान लगा देते हैं अपने नेता के लिए। मैं नहीं, समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा प्रेम करता है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी इतने शानदार हैं कि आप जब उनसे कभी पर्सनली मिलेंगे या बात करेंगे तो आप भी उनके फैन हो जाएंगे। हम लोग तो बहुत कई बार अभी न्यू ईयर पे मिले, वो मुझसे कहने लगे कि जब तक ये फोटो खींचेगा उतनी देर में तुम अपना मोबाइल निकालो, सेल्फी खींचो। तो हमने तो उतनी देर में सेल्फी खींच ली। वो तो इस कैजुअल नेता उनका जो है तरीका रहता है, बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। वो जैसे आप कोई बात बोलोगे, आपके बोलने से पहले वो समझ जाते हैं क्या बोलने वाला। एक बार कुछ बात हुई, मैं दिल्ली में उन्हें मिला, मैंने एक कागज देने की कोशिश की, उन्होंने कहा तेरी भावना में समझता हूँ, कुछ कहा, तेरी भावना में समझता हूँ। उसके बाद मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। अच्छा, और वही जो उन्होंने बाद में वर्ड बोला वही मेरी भावना थी, वो बोले मैं। अच्छा सम्राट, अब किस्मत पर तो यकीन हो गया होगा, अब लगता है कि कभी भी चमक सकती है। सर किस्मत क्या, ये सम्राट नेता पहले थे, काम कर रहे थे, लेकिन जो वो मौका फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में वहां पर मिला, उसने सम्राट को उन नेताओं की पंक्ति से अलग खड़ा कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया के जमाने में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और ये सोशल मीडिया की नजर मुझ पे पड़ी, वो वीडियो वायरल हुआ, लाखों करोड़ों लोगों ने देखा, और ये तो है ही, आप मान सकते हैं कि रोज रोज कोई वायरल नहीं होता, लेकिन जब कोई वायरल हो जाता है तो उसे लोग पहचानने लगते हैं, जानने लगते हैं। तो मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट तो है ही। अब लोग कहते होंगे आपके पहुंचने से पहले आपका वीडियो पहुंच गया, लोग कहते हैं अरे अखिलेश यादव के कोर्ट वाला आ रहा है, इसी ने कोर्ट सिलवाया था। पार्टी में लोग तो इस बात को कह रहे होंगे। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए 1000 और 1,00,000 लोग कोर्ट लेके आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल आते हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लाखों लोग कोर्ट सिलवा के दे सकते हैं। लेकिन ये मेरे नेता का मेरे प्रति प्रेम था, उनकी नजर मुझ पर पड़ी नजर, और उसके बाद मुझे ये मौका मिला। मेरा ये सौभाग्य है, मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने, ईश्वर की कृपा मुझ पे हुई, उनकी कृपा से मुझे मौका मिला कि मैं अपने नेता का कोर्ट सिला सकूं। अभी तो मतलब चुनाव का मामला रह रहा होगा, क्या तैयारी है? मतलब चुनाव लड़ना है, कुछ है ऐसा मामला, या अभी जो पार्टी संगठन में जो जिम्मेदारियां हैं उसी पे काम? मैं समाजवादी युवजन सभा का प्रदेश महासचिव हूँ, और एक सीट पे मैं काम कर ही रहा हूँ काफी समय से। लेकिन इस वीडियो का टिकट से कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कोई बात है, वो अभी लंबा समय है। और टिकट तो मैं ये समझता हूँ कि पीडीए समाज के हिसाब से टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बार बांट रहे हैं कि जो फिट बैठता हो समीकरण में, और जो सीट जीत सकता है। और मुझे उम्मीद है अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगेगा और क्षेत्र से आवाज आएगी कि मैं सीट जीत सकता हूँ, तो मुझ पर पार्टी भरोसा भी देगी। मगर फिर भी दिल में तो एक तमन्ना होगी कि अब तो नेता बड़े कर रहा हूँ सर, उधर मेरी एक सीट है, मैं उस पर काम करता हूँ। और आप अगर मेरा सोशल मीडिया अकाउंट देखेंगे तो आपको कोई दिन ऐसा नहीं बचेगा जिस दिन मैं सुबह से लेकर शाम तक अपनी सीट पे काम ना करता हूँ, 10-5 गाँव में ना जाता हूँ, लोगों के दुख सुख में ना खड़ा होता हूँ। और कोई पिछले 10 साल के अंदर कोई ऐसा ज्वलनशील मुद्दा नहीं होगा जिसपे पार्टी का कोई कार्यक्रम ऐसा मैंने नहीं छोड़ा होगा, जिसपे पार्टी का धरना हो, आंदोलन हो, जिसपे मैं ना रहा हूँ, मुकदमे ना हुए हों, या हमारी गिरफ्तारी ना हुई हो, थानों में ना रखा गया हो। सारी चीजें जीवन में हुई हैं, तो ये अलग है। लेकिन ये कोर्ट एक कहानी है कि मुझसे कोई ये पूछ ले कि सम्राट मलिक ये बता दीजिए कि आपके जीवन में कोई ऐसी एक बात बता दीजिए कि आप सारी जिंदगी ना भूल सकते हो और ऐतिहासिक हो, तो मैं ये कोर्ट की कहानी से शुरू से लेकर आखिर तक बताऊंगा। जब जीवन में कभी मतलब जब उम्र खत्म होने लगेगी, जब बूढ़े होंगे और अपने पे किताब लिखना रहेगी, तो यही लिखेंगे कि मेरे जीवन का वो महत्वपूर्ण पल जब कोर्ट ने बदल दी थी मेरी जिंदगी टाइप से, है ना? अच्छा, पश्चिमी यूपी की अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करता हूँ सम्राट, तो आरएलडी का एक बड़ा वजूद है। पिछली बार का चुनाव अखिलेश यादव के साथ मिलकर जयंत चौधरी ने लड़ा था, उसके बाद स्थितियां वहां पर बदल गईं। क्या पॉलिटिकली देख रहे हैं लड़ाई, आरएलडी कितनी मजबूत है? अभी आपने मुजफ्फरनगर का रिजल्ट देखा?
लोकसभा का अगर उसका रिजल्ट का आप निष्कर्ष निकालेंगे तो आपको ये समझ आ गया होगा कि जो आरएलडी का वोटर है उसकी क्या भावना थी। आरएलडी का वोटर क्या आज मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये कह सकता हूँ कि पीडीए समाज का प्रत्येक व्यक्ति चुनाव का इंतजार कर रहा है। अब आप छोड़ दीजिए सब कुछ। एक बात और कही जा रही है कि जिसके दादा ने पूरी जिंदगी बीजेपी के खिलाफ राजनीति की, उन्होंने एक कुर्सी के लिए, केंद्र में मंत्री के लिए उसके साथ समझौता कर लिया। जयंत के लिए कहा जाता है ऐसा। ठीक है, उन्हें सरकारी शायद चाहिए थी, लेकिन जनता आने वाले चुनाव में 27 में ये बहुत लोगों को महसूस करा देगी कि किसके डिसीजन सही थे और किसके डिसीजन गलत थे। मायावती भी आपके इलाके में थोड़ा एक्टिव हुई हैं और उन्होंने पश्चिमी यूपी में अपने पुराने नेताओं की फौज उतार दी है। बहुत सारे ऐसे बसपा के पुराने लोग हैं जिनको पार्टी में जोड़ा जा रहा है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में बसपा जब सरकार में थी तब उसका बड़ा वजूद था, केंद्र था। कर रही है बसपा के लोगों के दिल से, अगर पूछे दिल से जो आवाज आ रही है वो ये आ रही है कि समाजवादी पार्टी को वोट देकर भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर दो। आज यूपी में सिर्फ एक नेता है, आदरणीय अखिलेश यादव, जो भाजपा से लड़ रहे हैं, हर मुद्दों पे मुखर होकर बोल रहे हैं, चाहे कोई मुद्दा हो, और हर विपक्ष का कोई वोटर हो, चाहे वो बसपा का वोटर हो चाहे सपा का वोटर हो, वो बस ये चाहता है भाजपा हटे। और भाजपा कौन हटा सकता है? समाजवादी पार्टी। इसलिए भाजपा के जो वोटर्स हैं वो भी इस बार बसपा के जो वोटर्स हैं वो भी इस बार समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी की सरकार 27 में लग रहा है। सर आप देखिए ना 24 में क्या हुआ। 24 का फ्लो 27 तक रहेगा, मेंटेन होगा। भाजपा के बारे में कहते हैं कि अगर उसको एक घाव लगता है तो बहुत तैयारी से आ जाती है। फिर पीडीए प्रहारी इस तरह मजबूती के साथ अपने बूथ पे डटा हुआ है कि वो इस बार पन्ना प्रमुख भी बनेगा, वो इस बार अपना बूथ पे वोट भी बचाएगा और वो इस बार बूथ पर खड़ा होकर अपना वोट डलवाएगा भी और अखिलेश यादव जी की सरकार बनाकर मुख्यमंत्री बनाकर ही हटेगा। यही चूक सपा से होती रही है। अखिलेश यादव के साथ जिंदाबाद करने वाले तो बड़े हैं, उफान होता है, अखिलेश यादव गुजर जाए तो लड़के मतलब गाड़ी के नीचे लेट जाए कहो तो, लेकिन वो अपना अपना बूथ नहीं जिता पाते। बहुत सारे जब नतीजे आते हैं तब हम लोग देखते हैं कि वो नेता जिनको राज्य मंत्री तक बनाया गया सरकारों में, वो अपने अपने बूथ पर फेल्योर हुए, 100 वोट नहीं डलवा पाए। बहुत सारी कमियों को देखने के बाद आज समाजवादी पार्टी अपनी कमियों को सुधार कर इस मुकाम पर खड़ी है कि अगर चुनाव सामने हो तो पीछे वाली सारी चीज भूलकर अपना जो बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकती है, जो बेस्ट हो सकता है वो देगी और सरकार बनाएगी। आप वो सारी बातें, वो जिन जवानी वाले जो लड़के थे उनको ये समझ में आ गया है कि जवानी तो हम कुर्बान कर ही रहे हैं, लेकिन हमें इस बार बूथ बचाना है। वो नहीं बचा तो जवानी कुर्बानी बेकार है। पर है, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी का यूथ बूथ पर है और बूथ पर उसने ये अपने जीवन का संकल्प बना लिया है कि अखिलेश यादव जी के हाथ अब तब मजबूत होंगे जब हम लोग इस नारे को और बुलंद कर पाएंगे, जब अपना बूथ जिता दें। तो मतलब ये है कि अगर मैं अब मेरठ आऊंगा तो फिर मुझे भी ले चलोगे आप नपवाने को, ब्लैक वाला मेरे को? कभी भी आइए, मेरठ आपका शहर है तो और मेरठ के लोग बहुत प्रेम करते हैं बाहर के लोगों से। अब जब आप आएंगे और लखनऊ से आएंगे तो आपका हम लोग वहाँ स्वागत भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे और कोर्ट छोड़िए, जो आप कहेंगे वो सब होगा। सम्राट भाई दिल के सम्राट हैं और आज अखिलेश यादव को इन्होंने वो कोट पहना दिया है जिसकी नाप वगैरह वो लेकर गए थे। और यही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश, जज्बा, उनका जो अपनापन है अपने नेता के साथ कि अखिलेश यादव जब ऋषिकेश में गंगा स्नान करने भी जाते हैं तो बिल्कुल डैशिंग फोटो आती है और बिल्कुल लड़के उन्हीं की तरह जिम करना शुरू कर देते हैं। वो फोटो आपने देखा हो कितना वायरल हुआ लोग डैशिंग की उनकी अपना आइडियल मानते हैं हम लोग। बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस तरह कपड़े पहनते हैं आपने देखा होगा ना, युवा नेता वही ब्लैक जैकेट, वही अपना लाल टोपी ऐसे करने वाले घूमते हैं। तो जिसको हम लोग अपना आइडल मानते हैं उनके हिसाब से चलते हैं। और जब वो फोटो देखी, आपको सच बता रहा हूँ, मैंने जिम जाना बंद कर दिया था। अच्छा। मैंने 3 महीने फिर जिम गया मैं कंटिन्यूअस। ये अखिलेश यादव का जुड़ाव है जो उनके नेताओं को उनके जैसा करने के लिए प्रेरित करता है। अब चुनाव में ये मोहब्बत, ये दिल लगी कितना काम करेगी, लेकिन सम्राट की दिल लगी जो है वो अखिलेश यादव से बढ़ गई है। अब हजारों लोगों की भीड़ हो, उसमें सम्राट कहीं पीछे भी खड़े हो तो अखिलेश यादव कहते हैं ए सम्राट इधर आओ, पहचान लेते हैं। ये इनका क्रेज है। कोर्ट छोड़िए, लेकिन लोकसभा का वो पॉइंट, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, वो किस्मत का एक पल सम्राट को आज हीरो बना गया है। सम्राट सोशल मीडिया सेंसेशन है और आज अखिलेश यादव के साथ हैं। आपको सम्राट के साथ ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा।